हेलो भाई, मैं शुभम यादव। आज हिस्ट्री की सेकेंड क्लास, जिसमें हम पहले जैन धर्म को के जो पी बाई क्यू है वो थोड़ा लेके चलते हैं। जैन धर्म के जितने भी पी बाई क्यू है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जैन धर्म के बारे में सोचा था भैया, तो जैन ही धर्म चल रहा है। ठीक है, ठीक है। आज क्लास जैन धर्म जो भी हो कंसेप्ट उस जैन धर्म का, और जैन धर्म का जो कंसेप्ट है उससे बाहर नहीं आएगा, ये दावा है मेरा। ठीक है भाई। अब पहला क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर ला रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो हमारे ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है भाई। किस नाम से जाना? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। जितना हम कराए उतना करिए भाई। दावा ठक के बात कर रहा है, उससे बाहर नहीं जाएगी हिस्ट्री। अभी पहली क्लास चल रही, पहली क्लास आपको पहले दी, दो सेकंड क्लास ये चल रही है, बस आप देखते जाइए। तो तीसरे जो तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ है, और पार्श्वनाथ जो है वो अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, पार्श्वनाथ है वो अश्वसेन के पुत्र है, तो यानी कि पार्श्वनाथ के जो पिता है वो कौन है? अश्वसेन। ठीक है, जो हमने क्वेश्चन बोला ये लिख लेना, पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन। और 24वें जो तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आज जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। पार्श्वनाथ ने 4 बिंदु दिए थे। पहला बिंदु क्या है? अहिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना, और चोरी ना करना, और संपत्ति ना रखना। ठीक है भाई। चौथा पॉइंट हमें थोड़ा, संपत्ति ना रखना मतलब क्या है, बट दिया है उन्होंने पॉइंट, बढ़िया बात है। ठीक है। क्या कहते हैं महावीर, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, बीसी का मतलब ईसा पूर्व में, कुंडलवन ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुंडलवन ग्राम वैशाली में। कुंडलवन ग्राम वैशाली में हुआ था। ठीक है, जनरल में जो मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे वो हमने थोड़े लिखवा दिए, अब थोड़े और लिखते चलो। ठीक है, मतलब जो बाहर से होगा वो सब पॉइंट, नाम पॉइंट डाल के दिल देंगे। और जैसे जैन धर्म की प्रथम संगीति है, तो कहाँ हुई थी? अध्यक्ष स्थूलव्रत है, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और जो टाइम है वो 300 ईस्वी में। बट एक क्वेश्चन और है, जैन धर्म में दो ही संगीति हुई थी। ठीक है, पहली संगीति हमने आपको बता दी स्थूलव्रत, जिसके अध्यक्ष थे स्थल, जिसे पाटलिपुत्र था, और जो इस टाइम था, जिस टाइम पीरियड रहते हैं वो 300 BC यानी कि बीसापुर था। और जो हमारी कैसे द्वितीय, द्वितीय इसमें लिखी नहीं, बट हम बोल रहे जो सुनो, आपको लगे अगर अच्छी है तो, जो द्वितीय संगीति हुई थी, द्वितीय संगीति जी अध्यक्ष थे वो शर्मा सरवर थे। कौन से? शर्मा सरवर थे। और स्थल जो था वो पल्लवी गुजरात में था, और टाइम पीरियड था उसका 600 बीसा पूर्व। ठीक है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा, जैसे वंदराशा, चंद्रगुप्त, और कालिंग, ये होता ना, कालिंग नरेश खारवेल, कालिंग नरेश खारवेल। अब इसमें गागी का भी बन गया। ठीक है, जल्दी नहीं गोली चल रही तो ऐसे ही चल रही। कालिंग नरेश खारवेल। ठीक है, याद है ना? द्वितीय संगीति कहाँ हुई थी? तो बल्लवी गुजरात में हुई थी। अध्यक्ष जो थे श्रमा शर्मा थे, और जो टाइम पीरियड था वो था 600 ईसा पूर्व। तो जैन धर्म के छठी शताब्दी लिख लेना या कुछ भी कर। तो जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किस बुक में है? तो कल्पसूत्र में। तो ब्रजभाव को जो कहा जाता है वो कल्पसूत्र कहा जाता है, किसमें? जैन धर्म में। ठीक है भाई, ऐसा मत कंफ्यूज होना कि बौद्ध धर्म में ये कह तो जैन धर्म में ये कह, ऐसा कुछ नहीं है। जैन धर्म में कल्पसूत्र को प्रतिभाव लिखी है। ठीक है। अब महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुई? तो महावीर जो स्वामी है इनकी मृत्यु पूछा,
तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुई थी। पावापुरी, जैसे एक कोष्टक में थोड़ा लिख लेना भाई, पावापुरी या राजगीर। ठीक है भाई, हम तो लिख रहे हैं, आप भी लिख लेना पावापुरी, और जिसे क्वेश्चन मिले राजगीर। ठीक है भाई, क्या लिख लेना, राजगीर। 468 वेशी पावापुरी। ठीक है, और थोड़ा क्वेश्चन भी लिख लेना राजगीर, राजगीर। महावीर स्वामी, महावीर स्वामी की पिता तथा माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो पिता का नाम था वो सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, और माता का नाम जो था वो त्रिशला था, जो कि लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी, इनकी माता। और पिता सिद्धार्थ थे, जो ग्रातक कुल के सरदार थे। क्वेश्चन सही है भाई। अब चाहिए अगर सामने पढ़ा रहा था बोर्ड पे, तो हम लिख देते भाई ऐसे ऐसे करके, लाइन खींच के भाई। जैसे सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ कहाँ गए? तो सिद्धार्थ जो है, जो ग्रातक कुल के हैं, और जो महावीर स्वामी की माता का नाम जो है वो त्रिशला है, कहाँ की? लिच्छवी राजा चेटक की बहन। लिख सकते थे, बट टाइपिंग है, मतलब लिखने में थोड़ा दिक्कत है, जो है वो लिख सकते हैं, लिखते चल रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो भी आप कॉपी में अलग लिख लें। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध। इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, पूछ सकता है, तो आप बता देना। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के जो प्रतीक, जैसे चिन्ह है, जैसे जन्म का जो चिन्ह था वो कमल है, और ज्ञान का जो है वो पीपल है, और मृत्यु का जो है स्तूप है। ठीक है। अब ये हो गया। अब जैसे आप जो गहरे त्याग, तो गहरे त्याग का जो है वो घोड़ा, हमने इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझा इसीलिए नहीं लाया। गहरे त्याग जो है घोड़ा है, इसे हमने इंपॉर्टेंट नहीं समझा इसलिए हमने नहीं लिखा, जिसे हम कहते हैं घोड़ा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं घोड़ा, इसीलिए हमने नहीं लिखा। अब गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, कपिल वस्तु लुम्बियानी में नामक स्थान पर। कपिल वस्तु नामक लुम्बियानी में हुआ था। ठीक है, कब? 563, 563 ईसा में पूर्व, ईसा पूर्व में हुआ, ईसा पूर्व में हुआ। वैसे हमने बताया ना गृह त्याग, तो गृह त्याग घोड़ा है। अब इसको हमने मतलब समझा नहीं इम्पोर्टेंट, इसीलिए नहीं लाया। अब जैसे निर्माण, तो पदचिन्ह, तो इसे भी हमने थोड़ा नहीं इम्पोर्टेंट, सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसे हम लेकर आए। ठीक है। गौतम बुद्ध ने पिता और माता का नाम था, तो गौतम बुद्ध के जो पिता है जो सुद्धोष कहते हैं, क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध के पिता जो है शुद्धोधन कहते हैं, शुद्धोधन। और माता जो थी वो माया देवी। माता कौन है? माया देवी। माता जी ने कहते हैं, उन्हें कहते हैं माया देवी। क्या कहते हैं भाई? माया देवी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये लिखा ना भाई, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश सारनाथ में, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ। कल, आज जो है 17 की क्वेश्चन रखेंगे, कल जो आएगी हिस्ट्री की क्लास, लगभग अप्रोक्सीमेटली 35 या 40 क्वेश्चन होंगे उसमें। हिस्ट्री के 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री के लेकर आएंगे उसमें। तो वो सबसे बड़ी क्लास होगी, मतलब जो आपको ड्रॉप नहीं करनी होगी। ठीक है। अब महावीर स्वामी के दामाद का नाम, तो आप क्या लिखोगे? जमाली। लेकिन महावीर स्वामी का नाम, जो दामाद है उसको नाम तो आपने लिखा है जमाली,
तो उसकी बेटी होगी तभी तो दमाद बना। तो बेटी का नाम जो होगा वो प्रियदर्शिका है। क्या नाम है? प्रियदर्शिका है। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थंकर हैं। इनकी जो दामाद है वो जमाली है। और प्रथम उपदेश जो दिया था, या प्रथम उपदेश तो दिया था वो अपने मतलब सारनाथ में दिया था। तो जो इनके प्रथम शिष्य हैं वो उनके दामाद जमाली ही बने थे। और इनकी बहन जो पुत्री का नाम है वो प्रियदर्शिका है। और महावीर स्वामी जो है उनके बड़े भाई का नाम नंद जो था नंदीवर्धन था। और इनकी जो महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था वो वृद्धमान है। क्या है? वृद्धमान। ठीक है। बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि मौसी है। क्योंकि इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इनके जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका जो लालन पालन है इनकी मौसी ने किया है, प्रजापति गौतमी ने किया, जो मौसी है। उन्हें मौसी। ठीक है। प्रजापति जो मौसी है वो मौसी गौतमी है। ठीक है। बुद्ध की मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु कब हुई? बुद्ध धर्म जैसे बुद्ध ने गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई ये लिखा है। 80 वर्ष की आयु में काशी कुशीनगर में हुई है, क्योंकि यही कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया है। अब पूछ सकते हैं कोई, वो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश क्या दिया? तो जहां मरे हुए थे दिया ना। तो मरे कहाँ? कुशीनगर में। तो अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में। बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश क्या कहलाए? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहलाए? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। कल बड़ी से बड़ी क्लास, मतलब हम कब से बता रहे 35 से 40 क्वेश्चन होंगे अप्रोक्सीमेटली। और जैसे बारीकी जैसे इसमें पॉइंट पॉइंट है, उसमें भी पॉइंट पॉइंट आपको क्वेश्चन मिलते रहे। जो लगेगा मुझे विशेष पॉइंट है तो उस पॉइंट को हम डाल देंगे इसी, मतलब उसी क्लास के बीच में, कहीं भी नहीं कहीं पे डाल देंगे। मतलब कल जो होगी वो बौद्ध जैन धर्म बौद्ध धर्म की पूरी संपूर्ण क्लास होगी। ये समझ लो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको। तो महावीर स्वामी के 11वें शिष्य क्या कहलाते हैं? जो महावीर स्वामी है उनके जो 11वें शिष्य थे वो क्या कहलाए? तो गणधर। क्या कहलाए? गणधर कहलाए। महावीर स्वामी के जो 11वें शिष्य बने थे वो क्या कहलाए थे? वो गणधर कहलाए। ठीक है भाई, क्या कहलाए? गणधर। थोड़ा बहुत भाई भरोसा कर लो भाई, बट इतना इतना एक्सपीरियंस है। शक्ल देख के होलिया का अंदाजा नहीं लगाते, वो डायलॉग बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। 2022 एनडीए फर्स्ट एनडीए सेकंड दोनों क्वालिफाई। और अभी फिलहाल जो रिजल्ट आया है आर्मी का उसमें ट्रेडमैन और टेक्निकल का दोनों क्वालिफाई है। उसका जो हमने एक शॉर्ट वीडियो भी डाल रखी है आपको, वो उसमें रोल नंबर देख लेना भाई बारीकी से। टेक्निकल का वो लगा रखा है मैंने रिजल्ट, और क्या बोलते हैं उसको, एडमिट कार्ड। और ट्रेडमैन का मेरा मैसेज जो आया वो ट्रेडमैन का लगा है। तो टेक्निकल का भी मैसेज आया। ठीक है। अब महावीर स्वामी ने के जो 11वें शिष्य क्या कहलाते हैं? तो गणधर कहलाते हैं। और खुजरू में जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। जो खुजरू में जैन मंदिर का निर्माण किसने करा? तो चंदेल शासक ने। अब तुम सुनो, 14 15 दोनों में 3 स्टार लगा लो। दोनों में 3 स्टार लगा लो। और महावीर का प्रतीक चिन्ह जो है था वो सिंह है। इसमें भी थोड़ा चिन्ह लगा लो। ये तीन के तीनों क्वेश्चन है, इसमें 3 3 स्टार लगा लो कि हमें तो ये याद जरूर करना है। इतना समझे? इसी के लिए बोलते हैं। ठीक है भाई, कि हमें इतना याद करना है हर हालत में। ठीक। तो समझ के टेलना चाहिए भैया, संग दियो तो बढ़िया से बढ़िया तुम्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी पॉलिटी, और हमारे जैसे आते हैं आर्ट ऑफ कल्चर। तो आर्ट ऑफ कल्चर इसमें पूछा नहीं जाता। अब हिंदी, तो हिंदी हम पढ़ाते नहीं भाई ना, मुझे को आती है। तो इंग्लिश, इंग्लिश लेंगे, इंग्लिश की भी क्लास लेंगे। वोकेब हो गए, एडियम्स हो गए, वन वर्ड हो, सब्स्टिट्यूशन हो गया।
और वो ठीक है, बढ़िया से बढ़िया से वो जो वोकेबलरी होती है वो बढ़िया से बढ़िया लेंगे, एडीएम भी बढ़िया लेंगे, और जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होते हैं उसे भी लोग होमोपेंश भी ले सकते हैं। तो आज जो इतना ही भाई, आगे की क्लास जो होगी अगली पार्ट में लेंगे। क्लास कैसी लगी है, अगर बढ़िया लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली क्लास आपके पास पहुंच सके और आपकी क्लास छूटे ना या मिस ना हो। ठीक है, मिस नहीं होनी चाहिए क्लास जो कल वाली आएगी, कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन वाली।